Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Student, today we will discuss about chapter number 16, Table Creation and Data Manipulation Commands, part 2nd of class 11. Student, in this chapter, we will discuss about database in MySQL, creating table, changing data with DML commands and more DDL commands. Student, changing data with DML commands. Student, you know very well, हमने last जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि स्मॉल कमांड्स को कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और डेटाबेस में टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेंजिंग डेटा विद डीएमएल कमांड्स. अब डेटा को चेंज करना है तो हाउ टू चेंज अ डेटा यूजिंग डीएमएल कमांड्स. एज यू नो दैट डीएमएल, फुल फॉर्म ऑफ डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. Division of SQL is dedicated to manipulating data in one way or another. This section is going to talk about various DML commands that are used for changing data in tables. Of these commands, insert into command is used for entering data into tables. Yes, student, इन लास्ट वीडियो हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ टेबल, पर जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो टेबल किस तरह से था, एक एम्प्टी टेबल था, मीन्स ब्लैंक टेबल था, उसमें कोई एंट्री नहीं थी. अब यदि हमें टेबल में डेटा को फिल करना है तो हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू कमांड. नाउ वी विल डिस्कस इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल. वैल्यूज आर प्लेस्ड इन एंड रिमूव्ड फ्रॉम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन विद 3 DML commands: insert, delete and update. Student, using insert command तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. यूजिंग डिलीट कमांड तो डेटा को क्या कर सकते हैं, हमारी टेबल में से रिमूव कर सकते हैं. एंड अपडेट कमांड में हम क्या करेंगे, हमारा जो टेबल में पहले से रिकॉर्ड इंसर्ट है उसको अपडेट करेंगे. Now, these are all referred to in SQL as update commands in a generic sense. In our text, lowercase update will indicate these commands generally and the uppercase for the keyword update. Okay, student. Now, first of all, we see insert into command. The rows को हम बोलेंगे in DBMS tuples. The tuples are added to relations using insert command of SQL. In its simplest form, insert takes the following syntax. The syntax of insert into command is insert. First of all, you write insert keyword, insert into, then table name, column list, and values, and value 1, values, choose number of values. For example, to enter a row into employee table defined earlier, you could use the following statement. तो स्टूडेंट, हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना रखी. अब हमें उसमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय. हियर इंसर्ट इनटू कीवर्ड एंड एम्प्लॉय इज अ टेबल नेम. नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है. तो आप वैल्यूज कीवर्ड यूज करेंगे. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, किस में इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में. तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1001, रवि E4 एंड 4670. तो ये हमारे कॉलम्स नेम है. जब हमने टेबल बनाई थी उस टाइम में हमने कॉलम नेम डिसाइड की थी कि फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, फिर ग्रेड लिखेंगे और फिर उसका एम्प्लॉय सैलरी लिखेंगे. तो ये सब जो हमने कॉलम्स नेम डिसाइड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज टेबल में एंटर कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ see the order of values match the order of columns in the create table command of employee. The same can be done with an alternate command as show below. तो स्टूडेंट, जिस अकॉर्डिंग आपने अपने टेबल में कॉलम सेट किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है. या इसका एक वे
जो अनदर वे है वो है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और आपको यहाँ क्या करने हैं, अपने कॉलम्स के नेम देने हैं। सपोज ई कोड, ई नेम, ग्रेड एंड ग्रॉस, ये 4 आपके कॉलम्स नेम है। एंड वैल्यूज 1001 रवि एम, E4 एंड 4670। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 आपके कितने कॉलम्स हैं नेम, ई कोड, ई नेम, ग्रेड एंड ग्रॉस, 4 कॉलम है। बट जब आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 5 वैल्यू एंटर कर दी है, तो इस टाइम पे क्या आ जाएगा, आपके एरर आ जाएगी, क्योंकि जो एक वैल्यू है उसको अपना कॉलम नहीं मिलेगा। तो जो आप ये जेंडर की जो वैल्यू डाल रहे हो बीच में, ये वैल्यू आपको नहीं डालनी है। आप क्या डालोगे, ओनली 1001 रवि, E4 एंड 4670। तो आप जब एंटर करेंगे तो सही है। यदि आपने जब आप कॉलम्स नेम, जब आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं और आपने कोई भी वैल्यू क्या कर दिया, एक्स्ट्रा वैल्यूज में पुट कर दी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो कोड है वो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जितने आपके कॉलम्स नेम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके, द इंसर्ट स्टेटमेंट एड अ न्यू रो टू एम्प्लॉय गिवन अ वैल्यू फॉर एवरी कॉलम इन द रो। तो जैसे आप ये कमांड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी एक न्यू जो रो है वो क्रिएट हो जाएगी, एक न्यू जो रो है वो आपकी एम्प्लॉय टेबल में बन जाएगी। नॉट दैट द डेटा वैल्यूज आर इन द सेम ऑर्डर एट द कॉलम नेम्स इन द टेबल, डेटा कैन बी एडेड ओनली टू सम कॉलम्स इन अ रो बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम एंड देयर डेटा। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू इंसर्ट ओनली ई कोड, ई नेम एंड कॉलम, यू यूज द कमांड। यदि सपोज आपको ओनली 3 वैल्यूज ही एंटर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम, वैल्यूज 2014 एंड मंजू। तो जो ई कोड है उसमें तो आपकी कौन सी वैल्यू चली गई, ई कोड की, और ई नेम में कौन सी वैल्यू चली गई, मंजू। बाकी जो 2 कॉलम्स हैं उन दोनों कॉलम्स में क्या जाएगा, नल। नल मीन्स अभी उसमें कोई रिकॉर्ड आपने इंसर्ट नहीं किया, इन फ्यूचर आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो जहां भी आप कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे वहां क्या पुट हो जाएगा, नल, NULL जो हमने देखा था। तो नल मीन्स ही होता है कि पर्टिकुलर अभी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है, पर इन फ्यूचर आप उसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। The columns that are not listed in the insert command will have their default value if it is defined for them, otherwise null value। यदि आपने default value उसमें define कर रखी है, जब हमने चैप्टर नंबर, जब इसका हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में देखा था तो उसमें हमने कांस्टेंट पढ़ा था, डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट में हम जो वैल्यू, कॉलम की जो वैल्यू सेट करते थे, और जब हम उसमें एंट्री कर रहे हैं, टेबल में एंट्री कर रहे हैं, पर हम उस कॉलम की वैल्यू वहां पुट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमने वैल्यू डिफॉल्ट सेट करी थी वही वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाएगी। बट यदि आपने वहां पर डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज नहीं किया है, देन वहां पर वैल्यू क्या जाएगी, नल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग नल वैल्यूज। सपोज स्टूडेंट, यदि आप नल वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं आपके टेबल में, तो हाउ टू इंसर्ट अ नल वैल्यू, लेट्स सी। टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम, you can type null without quotes and null will be inserted in that column. Consider the following statement: insert into employee, EMPL, ये टेबल का नेम लिखा, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सेल, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर। ये सब क्या है, उसके कॉलम की हेडिंग्स है। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सपोज आपने 8100, ये वैल्यू किसमें चली गई, एम्प्लॉय नंबर में, यश जो है ई नेम में चला गया, एनालिस्ट जॉब में चला गया, MGR की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है तो आपने यहाँ क्या कर दिया, नल। तो अभी MGR में क्या वैल्यू चली जाएगी, नल। हायर डेट में आपने लिखा 10 मई 2003 एंड सैलरी आपने कर दिया 6000। कमीशन की वैल्यू भी आपको भी पता नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नल। इन फ्यूचर आप यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। डिपार्टमेंट नंबर में आपने लिख दिया 20 एंड सेमीकोलन लगाना कंपलसरी, विदाउट सेमीकोलन आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ सी फॉर MGR एंड कमीशन कॉलम्स नल वैल्यूज हैव बीन इंसर्टेड। तो यहाँ पर आपने MGR और कमीशन में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करी है, नल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ यस, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग डेट्स। स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी कॉलम में डेट इंसर्ट करनी है। लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट अ डेट। डेट्स आर बाय डिफॉल्ट एंटर्ड इन YYY
mm and dd फॉर्मेट। तो फर्स्ट 4 डिजिट शोइंग ईयर, तो ये फर्स्ट जो डिजिट्स हैं ईयर को बता रही है। नाउ फॉलोड बाय हाइफन, उसके बाद हमने हाइफन साइन लगाया, फॉलोड बाय 2 डिजिट मंथ, जो 2 डिजिट्स हैं वो किसको बता रही है, मंथ को, फॉलोड बाय हाइफन, उसके बाद हमने हाइफन साइन यूज किया, एंड 2 डिजिट डेट। तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट है वो किसको बता रही है, डे। ऑल दिस इज इनक्लोज इन सिंगल कॉट, और सबको हमने किसमें इनक्लोज किया हुआ है, सिंगल कॉट में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेट एंटर कर सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग डेट from another table, inserting data from another table. Insert command can also be used to take or derive values from one table and place them in another by using it with a query. To do this, simply replace the value clause with an appropriate query as shown in the following example. Suppose आपने लिखा insert into branch 1. Here branch 1 is a table 1. Now select star from branch 2. अब आपने कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करिए, टेबल सेलेक्ट करिए, branch 2 where gross is greater than 7000. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल को यूज करते हुए उसका डेटा दूसरी टेबल में शो कर रहे हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट इज मॉडिफाई डेटा विद अपडेट कमांड। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा है उसको अपडेट करना है यूजिंग अपडेट कमांड से। मीन्स हमने कोई डेटा यूज किया हुआ है टेबल में और सपोज बाय मिस्टेक वो डेटा हमसे रॉन्ग एंटर हो गया, तो हमें क्या करना है, उसको उस डेटा को राइट करना है। तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, अपडेट कमांड। डिलीट कमांड से तो क्या होगा कि डेटा ही डिलीट हो जाएगा पूरा, पर हमें डेटा डिलीट नहीं करना, ओनली कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज करेंगे। Sometime you need to change some or all of the values in an existing row. This can be done using the update command of SQL. The update command specifies the rows to be changed using the where clause. The new data using the set keyword. तो आपको उसके लिए यहाँ पर set keyword यूज करना है। The new data can be specified constant and expression or data from another table. For example, to change the record level roll of all items to 250, you would write update item set roll is equals to 250. Yes, student, सपोज यहाँ पर एक मेरा कॉलम नेम है रोल और मुझे उसकी जो सारी वैल्यूज है वो कितनी करनी है, 250। तो मैंने यहाँ लिखा अपडेट आइटम्स, मीन्स हमने जो टेबल है हमारी आइटम जो टेबल है उसको अपडेट करना है। सेट मीन्स जो रोल की वैल्यू उसको क्या सेट कर देना है, 250। यानी कि अब जो रोल की वैल्यू है वो कुछ भी होगी पहले, पर अब क्या हो जाएगी, सेट 250, क्योंकि हमने टेबल को क्या कर दिया, अपडेट। इफ यू वांट टू चेंज रोल टू 400 ओनली फॉर दोज आइटम दैट हैव रोल एज 300, यू यूज द कमांड। अब सपोज स्टूडेंट हमें क्या करना है, जिस रोल जो हमारा कॉलम है, जिस रोल की वैल्यू 300 है उस जगह क्या कर देना है, 400। सारे रिकॉर्ड चेंज नहीं करने रोल के, ओनली जिसकी वैल्यू 300 है उसको हमें क्या कर देना है, 400 कर देना है। तो कैसे होगा, लेट्स सी, अपडेट आइटम्स। तो हमने क्या कर दिया, अपडेट आइटम्स मीन्स यहाँ पर हमने जो हमारी टेबल है, आइटम टेबल है, उसको अपडेट करने हैं। सेट रोल इज इक्वल टू 400 मीन्स रोल की वैल्यू कितनी हो जाए, 400। यदि हमने ये क्वेरी यहीं पे स्टॉप कर दी तो अभी क्या हो जाएगा, जितने भी रोल्स हैं उन सबकी वैल्यूज 400 हो जाएगी। बट हमें क्या करना है, वेयर रोल इज इक्वल टू 300, तो जिसका रोल 300 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, 400। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम अपडेट कमांड को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग डेटा विद डिलीट कमांड। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हमारे डेटा को डिलीट करना है टेबल में से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट कमांड। सो स्टूडेंट, व्हाइल वर्किंग विद tables we may reach at a situation where we no longer need some rows of data. In such a case we would like or remove such rows. This can be done by using delete command. तो delete command के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं इन अ टेबल। टेबल में से द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल। दिस रिमूव्स द एंटायर रोज, नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज, सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। तो
हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पूरी रो को ही डिलीट करेंगे, कोई एक सिंगल कॉलम को हम इसमें से डिलीट नहीं कर सकते। कंप्लीट क्या होगी, पूरी रो ही डिलीट होगी। इसलिए डिलीट किससे, डिलीट की कमांड से। द डिलीट स्टेटमेंट टेक्स द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डिलीट कीवर्ड फ्रॉम टेबल नेम, तो आपने लिखा डिलीट और फिर उसके बाद में टेबल का नेम। नाउ टू रिमूव ऑल द contents of items table you use the command delete from item। suppose आपको अपने टेबल में से सारे ही रोज पूरा डेटा को ही क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डिलीट कीवर्ड देन फ्रॉम आइटम्स। तो आइटम्स की जो टेबल्स है उसमें से जितना भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो ये तो क्या है, जो टेबल है पर्टिकुलर आपने पूरी टेबल्स में सारा रिकॉर्ड था उसको डिलीट कर दिया। बट अगर आपको पर्टिकुलर कोई रोज डिलीट करनी है तो आप कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज लेस देन 2200। तो जिसकी ग्रॉस, एक ग्रॉस कॉलम है और उस ग्रॉस कॉलम में जिसकी ग्रॉस 2200 से कम है वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। बट जिसकी ग्रॉस 2200 है या 2200 से ज़्यादा है वो कमांड आपको क्या होंगे, डिलीट नहीं होंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे। बट जिसकी ग्रॉस 2200 से कम होंगे सिर्फ वही कमांड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज मोर DDL कमांड्स। अब हम और कमांड्स देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स हैं जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। एज यू नो द DDL division of SQL is responsible for defining, redefining, modifying, dropping various database objects. Until now you have learned to use different database objects. This section is going to discuss some more DDL commands that prove very useful while redefining or dropping database object. Now you have already worked with done DDL command, the create table command. तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्रिएट टेबल कमांड, आपने यूज किया है। जब हम टेबल बनाते हैं तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड। दैट इज यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट टेबल्स। दिस सेक्शन इज गोइंग टू डिस्कस DDL कमांड्स फॉर ऑल्टरिंग टेबल। ऑल्टरिंग टेबल मीन्स पर्टिकुलर किसी टेबल में आपको ऑल्टर करना है, उसके कॉलम को चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप्स चेंज करना है, तो आप यूज करेंगे ऑल्टरिंग टेबल कमांड। एडिंग कमेंट्स, कमेंट्स ऐड करने, इनेबलिंग, डिसेबलिंग कॉन्स्टेंट्स, जो हमने कॉन्स्टेंट वहाँ पढ़े थे, चेक कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, यूनिक कॉन्स्टेंट, उनको आप इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। ट्रंकेटिंग टेबल्स, रीनेमिंग ऑब्जेक्ट, ड्रॉपिंग टेबल्स, तो ऑब्जेक्ट को रीनेम भी कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं पूरी टेबल को, मीन्स पूरी टेबल को ही हम डिलीट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टर टेबल कमांड। सबसे पहले हम कौन सी कमांड देख रहे हैं, अल्टर, यानी कि टेबल को हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। मीन्स पर्टिकुलर उसमें कोई भी कॉलम है उसको यदि हमें ऑल्टर करना है तो ऑल्टर टेबल हम देखते हैं। द ऑल्टर टेबल कमांड्स is used to change definition of existing tables, यानी कि जो टेबल एग्जिस्ट कर रही है उसकी हम डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हैं। मीन्स उसका डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं, उसका कॉलम नेम हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब किसके थ्रू करेंगे, ऑल्टर कमांड के थ्रू। यूजुअली इट कैन ऐड columns to a table, sometimes it can delete columns or change their size. In generally in MySQL SQL alter table command is used to add a column. column आप ऐड कर सकते हैं using alter command, to add an integrity constants, to redefine a column, data type, size, default values. तो ये सारे टास्क आप क्या कर सकते हैं, ये सारे टास्क आप अल्टर टेबल के थ्रू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एडिंग कॉलम्स। अब हम हमारी टेबल में क्या करेंगे, कॉलम्स को ऐड करेंगे। The syntax to add a column to a table is as follows. Syntax of adding columns command is, first of all you write alter keyword, then table name, add column ka name, data type, size and constraints name. The new column will be added with null values for all rows currently in the table. It is generally possible to add several new columns separated by commas in a single command. It may be possible to drop or alter columns. तो जैसे आप एडिंग कॉलम करेंगे, कोई नया कॉलम ऐड करते हैं विद डेटा टाइप एंड साइज, तो उसकी जो वैल्यूज होगी, जो पहले से जो रोज हैं, सपोज
हमने एक टेलीफोन नंबर हमारी टेबल में ऐड किया है, तो उस टाइम में उसमें 10 एंट्रीज हो रही है, 10 रो फिल हो रही है। तो जैसे ही आपने एक कॉलम इंसर्ट किया टेलीफोन नंबर, तो जो 10 रोज आपने पहले से इंसर्ट करी है उन सब के आगे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 उन सबको फिल करना होगा। ठीक है, नाउ अल्टर टेबल एम्प्लॉय, आपने अल्टर कमांड यूज किया और एम्प्लॉय टेबल को अल्टर कर रहे हैं आप। ऐड टेलीफोन नंबर इंटीजर, तो अब क्या होगा, जो आपकी एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया, टेबल नंबर, जो किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का। ओके स्टूडेंट, नाउ मॉडिफाई कॉलम्स डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो आपका कॉलम है उसकी डेफिनेशन को आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यू कैन यूज द मॉडिफाई क्लॉज टू चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कॉलम डेफिनेशन। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नॉट नल कॉलम कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ कॉलम्स को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द मॉडिफाई क्लॉज नीड ओनली स्पेसिफाई द कॉलम नेम एंड द मॉडिफाई पार्ट ऑफ द डेफिनेशन रादर देन द एंटायर कॉलम डेफिनेशन। तो इसके थ्रू, मॉडिफाई कॉलम डेफिनेशन के थ्रू आप ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ data types and size. You can change a care column to where and a where to care only if the column contains nulls in all rows of if you do not attempt to change the column size. You can change any column's data type or describes any column size if all rows for the column constant nulls. तो आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वेयर केयर को केयर टाइप में चेंज कर सकते हैं, या केयर टाइप को वेयर केयर में चेंज कर सकते हैं, या फ्लोट टाइप को इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट टाइप में चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफॉल्ट वैल्यूज। A change to a column's default value only affects row subsequently inserted into the table. Such a change does not change default values previously inserted. तो क्या होगा, जब भी आप चेंजेस करोगे तो जो पहले से आपने जो वैल्यूज इंसर्ट की है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बट आप जो न्यू वैल्यूज उसमें इंसर्ट करेंगे उनमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट, नाउ यस, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। विद मॉडिफाई क्लॉज यू कैन ऑल्सो reorder the columns within a table. For this you need to use first or alter call name clause to specify the position of the columns. To modify existing columns of table, alter table command can be used. Now let's see. To modify column job to table employee you may give, आपने क्या लिखा, alter table employee 1। तो employee 1 is here, employee 1 is a table name और alter command क्या करेगा, उस table को alter करेगा। Then modify job care 30। तो जो जॉब था उसमें हमने पहले केयर था, सपोज उसकी जो कैरेक्टर, जो उसकी लेंथ थी वो थी 10, अब कितनी हो जाएगी, 30। तो इस तरह से हमने जो जॉब कॉलम है उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया यूजिंग मॉडिफाई कमांड। तो जब भी आप मॉडिफाई कमांड यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज अल्टर टेबल कमांड, देन यूज मॉडिफाई कमांड। ओके स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट इज चेंजिंग अ कॉलम नेम। यस स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर टेबल है उस टेबल का कॉलम नेम को चेंज करना है। तो हाउ टू चेंज अ कॉलम नेम, समटाइम you may need to change the name of one of your columns. For this you can use change clause of alter table commands as per following syntax. Now student, first of all you write alter keyword, then table name, table, change column, old column name, फिर new column name and column definition. Let's see an example. Alter table customer, यहाँ में customer जो table है उसको alter करना है। Now change first name where care 20। तो पहले जो था first underscore name लिखा हुआ था, अब उसको मैं क्या लिखना है, डायरेक्ट first name। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कॉलम का नेम। तो alter table customers, change first name, फिर जो आपका न्यू नेम है वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ ओल्ड नेम लिखा, ये न्यू नेम लिखा, और उसका हमने साइज बता दिया कि वेयर केयर 20, कि उसकी जो साइज है वो कितनी है, 20 है। ओके स्टूडेंट, नाउ रिमूविंग टेबल
कंपोनेंट्स। अब आपको कोई टेबल के जो कंपोनेंट है उनको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स सी, इफ यू प्लान टू रिमूव अ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल देन you may use the drop clause of alter table command. The keywords mostly used with drop clause of alter table commands are primary key, drop the table primary key constant। तो ये आप क्या करना है, अगर प्राइमरी की से करना चाह रहे हैं तो आपकी कौन सी प्राइमरी की या कॉलम है वो ड्रॉप होगा। देन कॉलम नेम, रिमूव मेंशन कॉलम फ्रॉम द टेबल, पर्टिकुलर कोई एक कॉलम आपको रिमूव करना है तो भी आप कर सकते हैं। एंड फॉरेन की कांस्टेंट नेम, रिमूव द मेंशन फॉरेन की कांस्टेंट फ्रॉम द टेबल। तो आप फॉरेन की कांस्टेंट को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर आपको अपनी टेबल में से फॉरेन की कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो प्राइमरी की, कॉलम्स एंड फॉरेन की कांस्टेंट। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, अल्टर करना चाह रहे हैं कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को। ड्रॉप प्राइमरी की कोमा ड्रॉप फॉरेन की FK1 एंड ड्रॉप कॉलम डिपार्टमेंट नंबर। तो ये क्या होंगे, तीन जो है वो आपके कॉलम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। प्राइमरी की ड्रॉप होगा, ड्रॉप फॉरेन की भी क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉप हो जाएगा। एंड कॉलम जो डिपार्टमेंट नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नाउ इन द अबव given alter table statement, the primary key, the foreign key constant namely FK1 and the column namely department number are all removed from the employee table। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी टेबल है उसमें से रिमूव हो जाएगी। Now next is द ड्रॉप टेबल कमांड्स। स्टूडेंट अब आपको क्या करनी है, कंप्लीट जो आपकी टेबल है उसी टेबल को ड्रॉप करना है, उसी टेबल को, कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, द ड्रॉप टेबल कमांड्स ऑफ SQL लेट्स यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। The syntax for using a drop table commands is, first of all you write drop keyword, then table if exists and table name. That is to drop a table items you need to write drop table items। तो क्या होगा, जो आइटम्स नाम की जो टेबल है आपके डेटाबेस में वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, मतलब पर्टिकुलर उस डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। नाउ once this commands is given, the table name is no longer recognized and no more commands can be given on that object। तो जैसे आपने ये ड्रॉप टेबल कमांड चलाएंगे तो उस आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में आइटम्स नाम की जो टेबल होगी वो डिलीट हो जाएगी, ना तो आपको उसका कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं उसका नेम मिलेगा। The if exist clause of drop table first check whether the given table exists in the database or not. If it does, then it drops the mentioned table from the database। यदि आप if exist commands यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगी कि डेटाबेस में पर्टिकुलर टेबल को सर्च करेगी कि ये जो टेबल है ये हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देन यदि ये इसको मिलती है तो फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कमांड ड्रॉप कर देगा। जैसे ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्लेयर्स, तो प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये सर्च करेगा डेटाबेस में कि प्लेयर्स टेबल है, अगर ये मिलती है तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगी। द अबव क्वेरी विल फर्स्ट चेक फॉर existence of players tables in current database. If it exists then it table player will be dropped from the database। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, जो आपकी प्लेयर टेबल थी उसको सर्च किया, देन जैसे वो सर्च मिली उसके बाद में उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हम ड्रॉप टेबल की कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड से पूरी ही टेबल को एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। अब आपके डेटाबेस में वो टेबल आपको फाइंड आउट या आपको नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topic very well. Thank you.